ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टाइमलेस पिक अ कार्ड लव रीडिंग, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, कैसा फील कर रहे हैं वो उस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपके फ्रेंड है, आपकी गाइडेंस के लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थंबनेल पे भी मैं शो कर दूंगी ये जो पाइल है हमारे, और यहाँ से भी हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट पाइल है वो हमारा है ये वाइट कलर स्टोन। आई होप आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पाइल जो है वो है ये ट्रांसपेरेंट स्टोन। ओके, एंड द लास्ट वन इज ब्लैक कलर स्टोन। ठीक है, तो इसमें से जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप जानना चाह रहे हैं, शॉर्ट रीडिंग है ये, उनको पहले ध्यान में लाइए, मेडिटेट कीजिए, एंड देन इसमें से जो पाइल आपको अट्रैक्ट करता है वो चूज़ कीजिए। ठीक है, वन बाय वन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं वाइट कलर स्टोन के लिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर स्टोन चूज़ किया है। देख लेते हैं शॉर्ट रीडिंग में कि आपके पर्सन करेंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो दो कार्ड्स आ गए हैं, हम अपराइट ही कार्ड्स लेने वाले हैं इस रीडिंग में। तो पहला कार्ड है हमारा नाइट ऑफ सॉर्ड्स का, और सेकंड कार्ड है हमारा एट ऑफ पेंटिकल्स का। तो सबसे पहली बात है कि आपके पर्सन इम्पेशेंट एनर्जी में है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को भी पैनिक फील करा रहे हैं, अपने आप अंदर अंदर इनके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ इन्हें लग रहा है कि इन्हें एक्शन लेना चाहिए, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी लानी चाहिए, एक तरफ इनका लॉजिकल माइंड ना इनको डिस्टर्ब कर रहा है। तो कुल मिलाकर इमोशंस लॉजिक इस तरह की कश्मकश में ये पर्सन फंसे हुए हैं। डीप डाउन कहीं ना कहीं ये आपके लिए पैशनेट है और इस कनेक्शन पे इसकी स्टेबिलिटी के लिए वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी सीन है कि ये पर्सन अभी फ़िलहाल के लिए करियर ओरिएंटेड है, अपने फाइनेंस पे वर्क करना चाह रहे हैं। इस वजह से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते को और अपने करियर को कैसे बैलेंस करें। ये चीज़ें इन्हें अंदर ही अंदर पैनिक कर रही हैं, इम्पेशेंट कर रही हैं। ठीक है, और इसी वजह से हो सकता है कि आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, और कुछ ना कुछ पास्ट की बातें भी ये पर्सन लेकर आ रहे हैं। जैसे कुछ पास्ट मिस्टेक्स हो सकती है, कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपसे कोई गलती हुई या इनसे कुछ हुआ, तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये पैनिक स्टेज में है। ठीक है, इन्हें अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें परेशान कर रही हैं। यहाँ पर देखें अगर, तो मजिशियन का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये पर्सन सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी इनके हाथ से बैलेंस नहीं हो रहा। तो वो स्टेज है इनकी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप में से बहुत से लोग इस कनेक्शन के लिए मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप नो कॉन्टेक्ट में हो, आप में से कुछ लोग। अगर देखा जाए तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि आपसे थोड़ा सा डिटैच रह सकें। ठीक है, अपने ऊपर फोकस कर सके, अपने काम से काम रख सके, लेकिन ऐसा ये कर नहीं पा रहे, क्योंकि डीप डाउन एक अट्रैक्शन, एक पैशन इनको आपकी तरफ खींच रहा है। ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि ये ऐसा बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस में आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इमोशंस इस पर्सन को के मन में आपके लिए डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, अभी अट्रैक्शन पैशन ज़्यादा है, इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये लॉजिक से अपने दिमाग को चलाकर वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं ला रहे हैं कि ये इनके इमोशंस हैं, आपके लिए हैं, इस रिश्ते के लिए हैं। होता है ना कि हम खुद से डिनाई कर रहे हैं उस चीज़ को, ऐसी एनर्जी में ये पर्सन है। चलिए कार्ड्स भी क्लियर कर लेते हैं। ओके, इस वक्त इस पर्सन को पेशेंस की बहुत ज़्यादा नीड है, और हो सकता है कि आप जो लोग रीडिंग देख रहे हैं आप भी बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय टेम्परेंस, और दूसरा एट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय प्रिंसेस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस पर्सन की बहुत इच्छा है कि आपकी तरफ एक स्टेप ले। ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला ना, एक कुछ बातें यहाँ पर इन्हें स्टक कर रही हैं, जो पास्ट की हो सकती है, पास्ट मिस्टेक्स हो सकती हैं, या आपकी कही हुई बातें हो सकती हैं जो इनके दिल पर लगी हो, या हो सकता है कुछ इन्होंने किया।
ठीक है, बट कुछ चीज़ें इन्हें स्टक कर रही हैं इस तरफ आगे बढ़ने से। अदरवाइज इनके इमोशंस या मैं कहूँगी यूनिवर्स इन्हें आपकी तरफ भेजना चाह रहा है, ठीक है, बट ये रेजिस्ट कर रहे हैं और इन्हें बहुत ज़रूरत है पेशेंस रखने की। पेशेंस से ये इस कनेक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। आप जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप भी कोशिश करिए कि पेशेंस रखिए, तभी ये कनेक्शन बैलेंस हो पाएगा। अगर आप कुछ भी इनसे बहुत जल्दी चाह रहे हैं, ठीक है, वो कमिटमेंट हो सकता है, वो किसी तरह की कुछ भी ऐसी बात हो सकती है, तो वो चीज़ें आपके रिश्ते को एक डिस्टर्बेंस के मोड में लेकर जाएगी, क्योंकि ये पर्सन प्रिंसेस ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है कि ये पहले एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या किया जाए, एंड देन कुछ करते हैं रिश्ते की तरफ, ठीक है। तो इस तरफ इस कनेक्शन में आपकी जो म्यूचुअल बॉन्डिंग है, इस पर जितना वर्क कर सकते हैं वो करिए, और कोशिश करिए कि केवल अपने पर फोकस मत करिए कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तब ये कनेक्शन एक बैलेंस में नहीं आ पाएगा। ऑलरेडी ये पर्सन पैनिक है, डिस्टर्ब्ड है, तो इस वक्त आप जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि इस पर्सन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, इमोशंस या इमोशनल सपोर्ट कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो कम्युनिकेशन में हैं, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे बहुत चांसेस दिख रहे हैं कि विद इन 2 मंथ्स में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से एक आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है कम्युनिकेशन को लेकर, क्लैरिटी को लेकर, वो मिलेगी। जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं उनके लिए उन्हें ज़रूरत है कि वो अपने मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू रखें और एक फेथ रखें कि चीज़ें उनके फेवर में वर्क करेंगी, ठीक है। ये पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ तो फीलिंग्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन फीलिंग्स से ज़्यादा इनका दिमाग इन्हें ये बोल रहा है कि ये इस रिश्ते में क्या कर सकते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी, इस रिश्ते में चीज़ें सिंपल होंगी कि नहीं होंगी, बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हैं, ठीक है। और जब ये इमोशंस से सोचते हैं आपको लेकर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं पास्ट जो भी मैटर क्रिएट हुए थे आपके रिश्ते में, उनमें। तो नो डाउट ये आपसे ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनका ध्यान आप पर ही सबसे ज़्यादा जा रहा है। जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, नो डाउट उनका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर्सन को मैच्योरिटी से डील करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन को। और आप भी अगर फीमेल के इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि मैच्योरिटी से इस रिश्ते को डील करिए। कुछ भी ऐसी सिली मिस्टेक्स या इम्पेशेंट होकर कोई भी ऐसा एक्ट मत करिए, क्योंकि ये पर्सन अगर आप कोई डिसीज़न चाहते हैं तो ये हैंड है, ठीक है। बट नो डाउट इनकी खुशी आप हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटी बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये भी मेजर एनर्जी है कि फाइनेंस, करियर इनका एक मेन मुद्दा है कि ये इस तरफ यानी लव कनेक्शन की तरफ ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर भी आपके लिए ही सोच रहे हैं कि मैं एक पूरी फाइनेंशियल और पूरी एक स्टेबल लाइफ इस पर्सन को दूं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जीज है। तो इस कनेक्शन पे बहुत ही पेशेंस से वर्क कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आपकी लाइफ में हो तो फिर पेशेंस से डील करिए, ठीक है, और एक लव के एनर्जी से डील करिए। अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव कीजिए इस पर्सन के लिए, तब जाकर आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की स्टेबिलिटी मना पाएंगे, ठीक है। बट ये तब होगा जब अपने कंफ्यूजन से निकलेंगे और जब इस पर्सन को थोड़ा सा समझ पाएंगे, क्योंकि अगर एक पर्सन इमेच्योर बिहेव कर रहा है तो सामने वाले को मैच्योरिटी से डील करना होगा, अगर आप उस रिश्ते को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी जिन्होंने यहाँ पे वाइट कलर स्टोन चूज़ किया। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो की जो मेल आई डी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बात करते हैं ट्रांसपेरेंट कलर स्टोन की जिन्होंने ये चूज़ किया है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। अपराइट कार्ड से लेने वाली हूँ। कुछ वजह से मेरा कैमरा स्टैंड थोड़ा सा टूट गया है, तो मुझे इस वक्त इस तरीके से शूट करना पड़ रहा है। आई होप आपको कार्ड्स दिखे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं जिन्होंने ट्रांसपेरेंट कलर स्टोन चूज़ किया है उनके पर्सन उनके लिए करेंटली क्या फील कर रहे हैं। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं। मैं आपको कार्ड शो कर देती हूँ। राइट,
द सन का कार्ड आया है यहाँ पर आपके लिए और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बात है कि आपके पर्सन जो है अपना कोई भी एक्शन लेने से पहले आपकी तरफ से चीज़ों को इनिशिएट होते हुए देखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन ऐसे हैं कि भाई मैं अपनी फीलिंग्स, मैं अपने इमोशंस दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, लेकिन पहले मुझे सामने वाले की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा आंसर मिले, कुछ ना कुछ ऐसा क्लू मिले। ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि आपके साथ रहने से इस पर्सन की हीलिंग होती है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ के सनशाइन मानते हैं। ठीक है, लेकिन इनको या तो भगवान से बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, या आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है कि आप इस रिश्ते में कुछ अच्छा कर दें, बट ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, नो डाउट इस पर्सन के इमोशंस जो है एक बच्चे की तरह हैं, बहुत ही अनकंडीशनल हैं कुछ लोगों के लिए, बट साथ ही साथ इस पर्सन का थोड़ा सा ईगो है। ठीक है, या मैं कहूँगी थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाती है, जहाँ पर आप इस पर्सन से मुश्किल से ही पता लग पाएंगे कि भाई आप क्या फील करते हैं मेरे लिए, इस तरीके की एनर्जी से। तो एक वेटिंग एनर्जी में है ये पर्सन, या तो सही टाइम का जब ये आपसे अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर पाए, या आपकी तरफ से किसी ना किसी एक्शन के। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। वाओ, लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। तो बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आप यूनियन में नहीं है, रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हैं, या किसी सोल जर्नी में हैं। तो जो इमोशंस आपके हैं इस पर्सन के लिए, वो इमोशंस इस पर्सन के हैं आपके लिए। बस प्रॉब्लम है थोड़ी सी एटीट्यूड प्रॉब्लम। ठीक है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फेथ है कि लाइक अगर हमारी डेस्टिनी में मिलना लिखा है तो हम मिल ही जाएंगे। आज अगर चीज़ें उतनी क्लियर नहीं है, उतनी अच्छी नहीं चल रही है, तो कोई बात नहीं, एक टाइम आएगा जब हम मिलेंगे। ठीक है, ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं, और ये पर्सन थोड़े से ऐसे हैं कि ये आपकी ही तरफ देखते हैं कि मुझे कुछ जवाब मिले, इस तरीके की एनर्जीज में। और देखा जाए तो मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, या एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने ये लव ही कन्फेस नहीं किया एक दूसरे से, आप फ्रेंड हैं या एक कनेक्शन में है, बॉन्ड में है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कन्फेस नहीं किए अपनी फीलिंग्स। ठीक है, अभी कार्ड्स भी क्लियर कर लेते हैं एक बार। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन या आपका पास्ट रिलेशनशिप रहा है, और इस वजह से ये पर्सन नेक्स्ट किसी भी कनेक्शन में जाने से पहले खुद से इनिशिएट करने से डरते हैं। ओके, यहाँ कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 7 ऑफ कप्स, आई गेस राइट, 7 ऑफ कप्स एंड द सन क्लैरिफाइड बाय प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। तो बिल्कुल इस पर्सन के अंदर कमिटमेंट का फियर है, इमोशनल डिसीजन ये ईजिली नहीं ले पाते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि भाई सामने से ही कोई पर्सन आए तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, क्योंकि ये पर्सन चीज़ों को लॉन्ग टर्म में चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन इन्हें सामने से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि इनके खुद के इमोशनल डिसीजंस या तो लाइफ में उतने अच्छे नहीं रहे हैं, या इन्हें अपने डिसीजन पर एक विश्वास सा नहीं है, और इसीलिए एक कन्फ्यूज़न इनके माइंड में रहता है हमेशा। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं कि शायद इससे कुछ बेस्ट, इससे कुछ बेस्ट, या ये रिश्ता शायद बेस्ट होगा, इस तरीके की एनर्जीज भी इनकी रहती है। बट फिर भी इनके मन में आपके लिए एक अट्रैक्शन, एक फीलिंग है यहाँ पर। ठीक है, बट कमिटमेंट में जाने से, थोड़ा सा बाउंड होने से ये थोड़ा सा फियर में रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इन्हें ऐसा लगता है कि कैसे खुद से आगे बढ़कर कहें, या कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी कम्युनिकेशन में थे और अभी अलग हुए हैं या नो कांटेक्ट में हैं, ये पर्सन फियर से डील करते हैं, इमोशनल कन्फ्यूज़न से डील करते हैं कि ये अपनी बात को रखें तो रखें कैसे वाली एनर्जीज़ में, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में बनना, बहुत ज़्यादा बाउंड होना पसंद नहीं आता है। ठीक है, और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कुछ भी एक्शन लिया आपकी तरफ या कोई भी बात करी, तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, और जैसे ही चीज़ें गड़बड़ होती हैं इन्हें फियर घेर लेता है। ठीक है, इन्हें कन्फ्यूज़न घेर लेता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन है जिन्हें सिक्योरिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए,
हाँ, ये ज़रूर है कि रिस्क लेने वाली एनर्जी इस पर्सन की नहीं है, बहुत सेफ साइड रहकर ये चीज़ें करना चाहते हैं। बट ये है कि इस पर्सन को पता है कि आप इनकी हैप्पीनेस हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। आपकी वजह से इनको हीलिंग मिलती है। आज अगर आप साथ में नहीं है ना, तो इन्हें वो टाइम भी याद आता है कि जब आपने इन्हें सपोर्ट किया, और आज ये किसी भी रास्ते पर है, कहीं भी है और कंफ्यूज्ड है, और इन्हें लगता है कि शायद वो सपोर्ट होता तो मुझे बहुत मदद मिलती। ठीक है, जानते हैं ये कि ये रिश्ता इनके लिए बहुत स्टेबल है, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आएगा। बट शायद इन्हें अपने पर फियर है कि ये इन चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है कुछ अदर फैक्टर्स हो यहाँ पर, फैमिली हो सकती है, फाइनेंस हो सकता है, कि उस वजह से ये पर्सन एक फियर में रहते हैं कि शायद इनसे चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाएंगी, या शायद ये रिश्ता बैलेंस नहीं हो पाएगा। बट अगर सारी चीज़ों से फ्री होकर ये सोचें तो ये एक अनकंडीशनल अप्रोच रखते हैं आपके लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन लॉस्ट रहते हैं, या तो बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजंस की तरफ, या बहुत ही ज़्यादा आपसी लोगों के इमोशंस में स्टक होकर। ठीक है, और थोड़ा सा जैसे मैंने बोला कि एक्सप्लोर करने की एनर्जी इस पर्सन की है, कि शायद इससे कुछ बेस्ट होगा तो लाइफ में हो जाएगा। थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड नहीं कहूँगी इस पर्सन को, डेस्टिनी पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाले हैं, लेकिन एक्शंस इनके उतने क्लियर नहीं हैं, है ना। ये चीज़ों को होते हुए देखना चाहते हैं, और इसी वजह से ये वेट कर रहे हैं। और वेट करने से पैनिक भी होते हैं, ऐसा नहीं कि परेशान नहीं होते हैं, बट फिर यही बात है कि एक वो गट्स वाली एनर्जी इनकी नहीं आ पाती है। कहीं ना कहीं कमिटमेंट का फियर या फोबिया है इस पर्सन के साथ, कि आज अगर इन्होंने इस रिश्ते में एक कमिटमेंट दिया या आगे बढ़े तो फ्यूचर में कैसे चीज़ें बैलेंस होंगी, ये एक प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ। क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं रहना चाहते हैं, इनको लगता है कि इनके साथ चीज़ें सही होनी चाहिए, इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस पर्सन की एनर्जीज़ थी आपके लिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आई डी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने यहाँ पर ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरा जो कैमरा स्टैंड था वो अभी अभी टूट गया है। अब क्योंकि मुझे रीडिंग कंप्लीट करनी है तो इसीलिए मैं इस तरीके से इसको सेट करके रखी हूँ फ़ोन को। तो आई होप आपको कार्ड्स दिखे, मैं आपको कार्ड्स शो करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, बट रीडिंग मुझे कंप्लीट करनी है आप लोगों के लिए, इसलिए थोड़ा सा आपको मैनेज करना होगा आज के लिए। तो अभी देख लेते हैं जिन्होंने ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया, आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है। और अपराइट कार्ड्स लेने वाले हैं इस रीडिंग में, एक शॉर्ट रीडिंग रहने वाली है, देख लेते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पर कार्ड है सन का, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, और द फूल का कार्ड। ठीक है, तो आपके पर्सन सबसे पहली बात ये सोच रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट किया जाए, कैसे अपनी तरफ से, कुछ लोगों के लिए है कि प्रपोज किया जाए, कुछ लोगों के लिए है कि एक इमोशनल ऑफर रखा जाए। ठीक है, ये पर्सन का प्रॉब्लम बस इतना सा है कि ये कुछ भी कन्फ्यूज़न आता है ना तो इधर उधर देखते हैं, सोचते हैं कैसे क्या करें वाली चीज़। इन्हें कोई गाइड कर दे, कोई बता दे तो ये उस रिश्ते पे आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी इस प्रॉब्लम में है ये पर्सन। ठीक है, अदरवाइज इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। ये एक इमोशनल ऑफर रखने का सोच रहे हैं इस रिश्ते में। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड होंगे। ठीक है, बट इस पर्सन के माइंड में ये चीज़ है कि ये आपके बिना भी है ना, अगर जिनका नो कांटेक्ट है तो इन्हें समझ में आ गया है कि आपके बिना रहकर इन्हें कुछ लाइफ में समझ नहीं आ रहा है। वो लाइफ में जैसे इन्होंने सोचा था ना कि रह लेंगे, हो जाएगा, सब सही है, और वो वाले थॉट से ये बाहर निकल आए हैं। इनको समझ में आ गया है कि आपके बिना लाइफ अधूरी ही है, अंधेरा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्हें आप चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या है, कैसे, है ना। बॉटम में देखें 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट का कार्ड्स। तो आप में से जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को, आपकी विश कंप्लीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कहीं ना कहीं आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है।
और एंजल्स इन्हें आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि इतनी इजी चीज़ें नहीं हैं, इतना सिंपल सा रास्ता नहीं है। इस वक्त इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की नीड है, या कोई ऐसे फ्रेंड की या कोई हेल्प की नीड है जो इन्हें बता सके कि करना क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है अपने थॉट लेवल पर आपके साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए। बट कैसे, वहाँ पर स्टक है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी चीज़ें निगेटिव हुई, कॉम्प्लिकेटेड हुई, तो ये फंस जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे, ये वाले थॉट इनको परेशान करते हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आपके बारे में सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं, देन अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, देन लॉस्ट हो जाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है यहाँ पर आपके पर्सन की, क्योंकि कुछ निगेटिविटी, कुछ निगेटिव एनर्जीज इनके आसपास ज़रूर है, और ये या तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है या बहुत ज़्यादा इमेच्योर है उन चीज़ों को डील कर पाने में। कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं एक बार। ओके, द सन कार्ड क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट देने के लिए पूरे पूरे रेडी हैं, लेकिन स्टेप आगे बढ़ने में रुक रहे हैं। द फूल का कार्ड भी क्लियर कर लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से जो फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप बहुत श्योर हैं इस कनेक्शन को लेकर, आप बहुत वेट भी कर रहे हैं इस पर्सन का, आप ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में हैं, ठीक है। जो भी यहाँ पर इस कमिटमेंट को लेकर श्योर है, अगर वो आप हैं तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में, ये पर्सन उतनी मैच्योर एनर्जी में नहीं है। इनके एक्सपीरियंस लाइफ के उस तरीके के नहीं रहे हैं जहाँ पर ये चीज़ों को उस लेवल से समझ पाए जहाँ तक आप समझ लेते हैं, जिससे आप श्योर हैं कि आपको ये पर्सन चाहिए, ठीक है। बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें चाहिए, लेकिन कैसे, यहाँ पर रुक जाते हैं। इनके पास सारी रास्ते हैं, अगर ये चाहें तो ये रास्ते बना सकते हैं। प्रॉब्लम हो रही है इस पर्सन के खुद के, मैं कहूँगी कि मेंटल स्टेबिलिटी की, या एक डिसीज़न पर आने की। यहाँ पे कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का। तो जो लोग यहाँ पर कम्युनिकेशन में नहीं है, बहुत चांसेस है कि आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आप उन्हें स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। और शायद हो सकता है कि आपको पता भी चला है कहीं से कि आपके पर्सन आपके बारे में जानते हैं या पूछते हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी भी तरीके से, ठीक है। इस पर्सन को स्टेबल एनर्जी में आने में ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप इनके साथ कम्युनिकेशन में हैं तो इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करिए, इन्हें थोड़ा सा इनकी मेंटल क्लैरिटी पर काम करिए, जहाँ पर आप इनको इनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं ना, इनको समझा सकते हैं ना कि इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़ा जाए, या हम कैसे इन चीज़ों पर वर्क कर सकते हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, हो सके तो इन्हें वहाँ पर गाइड करिए। इनसे आप, मैं कहूँगी, आर्ग्यूमेंट मत करिए कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, एक्शन क्यों नहीं ले रहे, कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे, ये चीज़ों में आप मत पड़िए। आप इनकी जगह पर आकर सोचिए कि ये किस एनर्जी में है, इनके जो फियर हैं आपको साथ मिलकर उसे डील करना होगा अगर आप ये रिश्ता चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आप में से एक एनर्जी बहुत मैच्योर है, वो जब दूसरे की हेल्प करेगी तभी इस कनेक्शन में एक बैलेंस आएगा। अदरवाइज जो दूसरा पर्सन है वो अपनी जगह स्टक है। कमिटमेंट कहीं ना कहीं उन्हें देना है आपको, लेकिन उतनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, वो उस रिश्ते की उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं। केवल रीज़न इतना है कि ये पर्सन खुद ही नहीं जानते कि आगे बढ़ना कैसे है, बस केवल इतनी सी बात से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये ब्रेकअप या एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अभी फ़िलहाल हाल में ही हुई है, हो सकता है कि 7 से 10 दिन या 12 दिन के बीच में, ठीक है। और इस वजह से इन्हें ये फील हो रहा है कि आपके साथ रहकर एक हीलिंग वाला जो एनर्जी होती है ना, वो इन्हें फील हुई है। लेकिन आज जब आप साथ नहीं हैं तो ये लॉस्ट हैं, ये भी खुद खुश नहीं है। लेकिन वही बात है कि फिर से इनकी एनर्जी इतनी मैच्योर है कि खुद से आगे बढ़ना इन्हें नहीं आता।
तो जो लोग इस कनेक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, मैच्योर एनर्जी में है, उन्हें ही एक्शन लेना होगा, उन्हें ही ज़्यादा स्टेबल रिस्पॉन्सिबल एक्शन लेना होगा। इन्हें कोई ना कोई फियर ऐसा करता है कि लाइक मैं इस तरफ कैसे बढ़ूँ। तो आप इनका अगर ये डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं एक कार्ड्स और लेना चाहूँगी, तो आप कर सकते हैं क्योंकि उससे मदद मिलेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर और अगेन जजमेंट का कार्ड भी आया है। तो डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। बाकी जो लोग मदद कर सकते हैं करिए, एक न्यू स्टार्ट का बहुत 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 चांसेस है इस कनेक्शन में, बहुत चांसेस हैं। बस करना क्या है, अपने पार्टनर को सपोर्ट करिए, ठीक है। नो कांटेक्ट में है अगर, तो मैनिफेस्टेशंस के थ्रू इनके थॉट्स में क्लैरिटी लाइए, ठीक है। अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, क्योंकि कोई ना कोई डिसीज़न बहुत जल्दी इस कनेक्शन में आने वाला है और बहुत हद तक वो एक न्यू स्टार्ट का, एक न्यू बिगनिंग का है, लेकिन वो आएगा अपनी डिवाइन टाइमिंग पर और आपके कर्मास के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर थोड़े से आपको अपने कर्मास क्लियर रखने होंगे, थोड़ा सा आपको अपने इफ़र्ट्स इस डायरेक्शन में करने होंगे कि अगर एक पर्सन अपने डायरेक्शंस को लेकर लॉस्ट है तो दूसरा पर्सन उसे गाइड कर सकता है एक न्यू बिगनिंग की तरह, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि उन्होंने ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पे जो मेल ID मेंशन है वहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।